अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आप अलग अलग फॉर्मुलेशंस को देखने जाओ तो कंसिडर करो आपके पास एक टैबलेट है। अब ये टैबलेट के लिए आपको बहुत सर्टेन लेवल्स ऑफ हार्डनेस चाहिए होते हैं, आपको बहुत सर्टेन लेवल्स ऑफ फ्राइबिलिटी चाहिए होती है, डिसइंटीग्रेशन चाहिए होता है। ये सभी अलग अलग चीजें अलग अलग फॉर्मुलेशंस के लिए काफी वेरी कर सकती है। तो आपके जो फॉर्मुलेशन में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, लेट्स से टैबलेट में हमारे पास होते हैं बाइंडर्स, डिसइंटीग्रेंट्स, लुब्रिकेटिंग एजेंट्स या फिर ग्लाइडेंट्स, ये सभी अलग अलग चीजें होती है। ये सभी चीजें और अलग अलग प्रोसेस पैरामीटर्स भी, जैसे कि अगर आपके पास कंप्रेशन फोर्स है तो वो भी फाइनल फॉर्मुलेशन पर इफेक्ट डाल सकता है। तो ये सभी अलग अलग चीजें आपके फाइनल फॉर्मुलेशन में जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि हार्डनेस हो गई, फ्राइबिलिटी हो गई, जैसे मैंने बोला, उन सभी पर अलग अलग इफेक्ट्स डाल सकते हैं। हमें फाइनली ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन से इंग्रेडिएंट को क्या क्वांटिटी में रखा जाए जिससे कि फाइनल फॉर्मुलेशन का वो पैरामीटर आइडियल रेंज में आए। यानी कि हमें टैबलेट की हार्डनेस अगर इतनी चाहिए तो इतनी आनी चाहिए, और अगर हमें उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम इतना चाहिए तो इतना ही आना चाहिए, ये रेंज में आना चाहिए बेसिकली। तो इसके लिए हम कई सारे इंग्रेडिएंट्स को क्वांटिटी में वेरी करते हैं, यानी कि उनका लेवल रखते हैं अलग अलग। जैसे कि लो लो रखना है उसका 6% है, 4% है, या फिर रिलेटिवली हाई रखना है 15% है, 20% है, वैसे। तो ये सभी प्रोसेसेस जो होते हैं जिनमें हम इंग्रेडिएंट्स को वेरी करके देखते हैं कि उसका इफेक्ट फाइनल फॉर्मुलेशन पे क्या पड़ने वाला है, इसे कहा जाता है प्रोसेस या फिर रादर फॉर्मुलेशन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये ऑप्टिमाइजेशन के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। जो फॉर्मुलेशन है उसकी जो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटीज है वो सब डिसाइड करने के लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। उसमें से एक सबसे बेसिक, सबसे प्राइमरी मेथड आता है ओफैट मेथड, जो कि अब्रीविएटेड फॉर्म है वन फैक्टर एट अ टाइम के लिए। अब ये वन फैक्टर एट अ टाइम का मतलब क्या हुआ? वन फैक्टर एट अ टाइम आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। वन फैक्टर एट अ टाइम यानी कि लेट्स से हम एक एग्जाम्पल के साथ कंसिडर करते हैं। अगर आप कंसिडर करते हो एक टैबलेट की हार्डनेस को, तो दो ऐसे फैक्टर्स हम अभी के लिए एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे जो कि फाइनल फॉर्मुलेशन के हार्डनेस पर इफेक्ट डाल सकते हैं। वो है कंप्रेशन फोर्स और बाइंडर अमाउंट। ये दो जो हमारे पास अलग अलग फैक्टर्स है दोनों, ये दोनों फाइनल फॉर्मुलेशन के हार्डनेस के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो हम इसमें करेंगे क्या? हम इसमें एक टाइम पॉइंट पर, लेट्स से हमने एक पूरा फॉर्मुलेशन बना लिया, उसमें एक टाइम पॉइंट पर हम क्या करेंगे कि एक फैक्टर है, लेट्स से कंप्रेशन फोर्स है हमारा, उसे कांस्टेंट रखेंगे, और उसी टाइम पर हम जो दूसरा फैक्टर है यानी कि बाइंडर का अमाउंट, उसे कांस्टेंटली वेरी करते जाएंगे। और फाइनल फॉर्मुलेशन की हार्डनेस पर ये बाइंडर को इंक्रीज करने का क्या फर्क पड़ता है, ये हम देखेंगे। ये हुआ वन फैक्टर एट अ टाइम, यानी कि आप एक ही फैक्टर को चेंज कर रहे हो और दूसरा फैक्टर जो है या फिर दूसरा और तीसरा फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। उसी तरह अगर आपको बाइंडर कांस्टेंट रखना है तो आप बाइंडर कांस्टेंट रख के कंप्रेशन फोर्स को कांस्टेंटली इंक्रीज करके देख सकते हो कि उसका इफेक्ट टैबलेट की हार्डनेस पर क्या पड़ रहा है। तो जैसे कि मैंने यहां पर अभी एक टेबल दिखाया, इसमें आप देख सकते हो कैसे कंप्रेशन फोर्स और जो बाइंडर का अमाउंट है ये दोनों हम कांस्टेंटली वेरी करेंगे। तो आप इस एक कॉलम में देख सकते हो कैसे कंप्रेशन फोर्स जो है वो एक पॉइंट पर हमने सिर्फ 10 किलो न्यूटन ही रखा है, और हमने जो बाइंडर का अमाउंट है ये टाइम में हमने 2 से लेकर 6% तक इंक्रीज करके देखा कि फाइनल टैबलेट हार्डनेस पर बाइंडर अमाउंट का क्या फर्क पड़ रहा है। इसी के साथ आप नीचे की 3 लाइंस में देख सकते हो कि हमने बाइंडर अमाउंट को कांस्टेंट रखा है और हमने कंप्रेशन फोर्स जो है उसे 5 से लेकर 15 तक इंक्रीज किया है, 5 न्यूटन्स, देन 10 न्यूटन्स, देन 15 न्यूटन्स। इस तरह से हमने सभी केसेस में एक ही फैक्टर को वेरी किया है और दूसरे फैक्टर को कांस्टेंट रखा है। अब हम इसमें से फाइंड आउट क्या कर पाएंगे? बेसिकली हम इसमें से फाइंड आउट कर पाएंगे कि फाइनली अगर हम एक ही फैक्टर को वेरी करें तो सिर्फ उस फैक्टर का इफेक्ट फाइनल टैबलेट की हार्डनेस पर क्या पड़ने वाला है। लेट्स से हमने बाइंडर को चेंज किया और कंप्रेशन फोर्स को सेम रखा, तो इस केस में हमें यह पता चलेगा कि बाइंडर इंक्रीज करने से
हमारे टैबलेट की हार्डनेस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या फिर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या फिर सेम रहती है, ये सभी चीजें हमें पता चलेगी। उसी तरह अगर हम बाइंडर की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखें और कंप्रेशन फोर्स को इंक्रीज करें, तो हमें यह पता चलेगा कि कंप्रेशन फोर्स इंक्रीज करने पर क्या हमारे टैबलेट की हार्डनेस पर फर्क पड़ रहा है, क्या वो इंक्रीज हो रही है या क्या वो डिक्रीज हो रही है, ये सभी चीजें। तो ये सभी चीजें हमें पता चलती है वन फैक्टर एट अ टाइम के एक्सपेरिमेंट से। अगर हम दोनों फैक्टर्स को एक साथ चेंज करना चाहे तो हमें वन फैक्टर एट अ डिजाइन में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि हम दोनों फैक्टर चेंज करके उन दोनों का इंटरैक्शन इफेक्ट फाइनल टैबलेट की हार्डनेस पर देखे, या फिर एक दूसरे पर क्या उनका कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं, ये देख पाए। तो ये वन फैक्टर एट अ टाइम में पॉसिबल नहीं होता। तो ये तो है सबसे पहली चीज। सेकेंड जो प्रॉब्लम इसमें आती है वो ये है कि ये डिजाइन इतनी एफिशिएंट नहीं है। यानी कि अगर आप दो फैक्टर्स कंसिडर करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक को कांस्टेंट रख के बाकी दोनों को, बाकी की जो दूसरा फैक्टर है उसे कॉन्स्टेंटली वेरी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लेट्स से 5 ऐसे फैक्टर है जो कि टैबलेट की हार्डनेस पर फाइनल इफेक्ट डाल रहे हैं, तो आप इसमें पहले एक यानी कि 4 जो अलग अलग फैक्टर्स है उसे कांस्टेंट रखोगे और एक को वेरी करोगे, उसके बाद बाकी के 4 को कांस्टेंट रख के दूसरे को वेरी करोगे और 4 को कांस्टेंट रख के तीसरे को वेरी करोगे। इस तरह से आपको कॉन्स्टेंटली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे रन्स करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको फाइनली पता चलेगा कि कौन से फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और एज आई सेड अगेन, इंटरैक्शन इफेक्ट का तो आपको कोई आइडिया आएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि आप दोनों फैक्टर्स को या 2 या उससे ज्यादा फैक्टर्स को आप एक साथ चेंज करके उसका इफेक्ट तो देख ही नहीं रहे। सो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। वन फैक्टर एट अ टाइम यूजुअली ऐसे केसेस में यूज किया जाता है जहां पर फॉर्मुलेशन एक बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। यानी कि आपको फाइनली सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि क्या मेरे एक पर्टिकुलर फैक्टर का मेरे एक पैरामीटर पर फर्क पड़ रहा है, यानी कि क्या मेरे कंप्रेशन फोर्स को इंक्रीज करने पर कुछ फर्क पड़ रहा है टैबलेट हार्डनेस में या फिर नहीं पड़ रहा। तो मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ूं और कंप्रेशन फोर्स को वेरी करूं। इसमें एकदम जो इनिशियल स्टडीज होती है उसी में सिर्फ यूज किया जाता है वन फैक्टर एट अ टाइम। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखने जाओ तो फाइनल ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारी बार फैक्टोरियल डिजाइन का बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।